सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A केस की समाअत जारी थी। इसके समाअत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अभी जो बड़ी खबर है कमरा अदालत से, PTI ने इस केस की समाअत की जो है वो बाइकाट का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र गुज़िश्ता रोज़ जिन्होंने कमरा अदालत में ये दरख्वास्त की थी कि मुझे बानी PTI इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि मैं उनसे मज़ीद मशवरा ले सकूँ इस केस के हवाले से। लेकिन आज जब वो कमरा अदालत में पेश हुए तो उन्होंने दलाइल का जो आगाज़ किया, उन्होंने पहली बात ये कही कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से वो आज़ादाना नहीं थी, किसी सूरत भी वो आज़ादाना मुलाकात नहीं थी। मेरे साथ जो है 2 से 3 पुलिस अफसरान जो है वो हमारे सर पे बैठे थे और मुलाकात तमाम तर जो मुलाकात थी उसमें वो हमारे साथ रहे। जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन्हें कहा कि क्या आपकी कोई खुफिया बातें थी, ये तो आइनी बातें थी और आइनी बातें अगर किसी के सामने भी की जाए तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद अली ज़फ़र ने अपने दलाइल का आगाज़ जो है वो किया और जारी रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि बानी PTI ने इस केस में ख़ुद पेश होकर ख़ुद दलाइल देने की बात की है, तो ये अदालत अगर इस चीज़ की इजाज़त देती है तो इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए इस केस में पेश होंगे और इस केस में दलाइल अपने देंगे। जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप वापस बानी PTI का नाम क्यों ले रहे हैं, आप उस नाम को लिए बिना भी आगे जा सकते हैं। जिस पर अली ज़फ़र ने एक मरतबा फिर कहा कि बानी PTI की हिदायत है और मैंने उन पर अमल करना है, तो अगर आप इजाज़त देंगे तो हम इस केस को मज़ीद आगे लेकर जाना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप क्या कहते हैं कि बानी PTI को पेश किया जाएगा यहाँ पे वीडियो लिंक के जरिए, उसके बाद वो दलाइल लेंगे। जिस पर अली ज़फ़र ने कहा जी बिल्कुल, बानी PTI को अगर अदालत इजाज़त देती है तो वो अदालत में पेश होकर ये दलाइल लेंगे। तो अगर बानी PTI को अदालत में पेश होने की इजाज़त नहीं दी जाती तो हम इस समाअत का बाइकाट करेंगे और अगले 7 मिनट में हम कमरा अदालत से बाहर होंगे। जिस पर अली ज़फ़र ने और PTI के जो वकला थे उन्होंने इस समाअत का बाइकाट किया है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत ने बानी PTI को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने के हवाले से जो है इजाज़त नहीं दी। इस पर बानी PTI के हवाले से अगर मैं बात करूँ, अली ज़फ़र ने मज़ीद क्या दलाइल दिया। अली ज़फ़र ने कहा बानी PTI कहते हैं बेंच कानूनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। आप बार बार बानी PTI का नाम क्यों ले रहे हैं, ये काजी फ़ाइज़ ईसा ने अली ज़फ़र को जवाब दिया। इसके बाद अली ज़फ़र को काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि आप बतौर मावन इस अदालत में बैठ सकते हैं, बेशक आप PTI के वकील हो। तो इस वक्त कमरा अदालत में ये सूरत हाल है कि PTI की तरफ से इस केस की मुकम्मल तौर पर जो है वो बाइकाट का ऐलान कर दिया है। 63A केस में PTI जो है अब शामिल नहीं है और काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत पर जो है एक मरतबा फिर अदम एतमाद किया है। बानी PTI ने अली ज़फ़र के थ्रू अदम एतमाद का इज़हार किया है। उन्होंने कहा हम तो पहले इस कोर्ट को मानते ही नहीं थे, तो अब उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की जो है इजाज़त नहीं मिली। जिसके बाद बानी PTI ने इस केस से अलहदगी का इज़हार किया। तो अब जो है PTI जो है इस केस में फ़रीक नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस वक्त भी कमरा अदालत में समाअत कर रहा है, लेकिन अब जो है ये केस PTI के लिए इसलिए बेमानी हो गया चूँकि PTI इस केस से अलग हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ताज़ा तरीन सूरत हाल थी।